नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश बिहार के प्रखंड मुख्यालय में हूँ। यहाँ सेना के सम्मान में अखगांव संदेश होते हुए ये तिरंगा यात्रा में पहुँचा है। स्वतंत्रता सेनानी रामकिशन सिंह के स्मृति पटल पर पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है। तो अब आइए नेताओं से सुनते हैं कि ये सेना के सम्मान में क्या कहना चाहते हैं ये लोग। तो आइए अब इनसे लेते हैं। आज हम लोग जो भारत देश नजदीक से वीर जवान जो वीरता का प्रतीक दिखाए हैं, साहस का प्रतीक दिखाए हैं, जो कि आतंकवादी लोग घुसकर हमारे निर्दोष लोगों को, पर्यटक लोगों को हत्या कर दिए थे। उसी के उपलक्ष्य में जिस दिन हमारे भारतीय सेना ने उस आतंकवादी को मार गिराया था, उसके ठिकाने को मार गिराया था, उसी के अंतर्गत ये हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं। पूरा देश चल रहा है और ये सिंदूर ऑपरेशन के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो साहस और वीरता का प्रतीक हमारे वीर जवानों ने दिखाया है, उसी के अंतर्गत हर मंडल में, हमारे पूरा देश में और पूरा राज्य में, पूरा जिला में, और आज हम लोग संदेश मंडल के दक्षिणी में उपस्थित हैं। हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं वीरों के सम्मान में, और उनके वीरता का जो प्रतीक देखा है उसके सम्मान में हम लोग पूरा भारतीय खड़ा है। राष्ट्रवादी जो भी है, राष्ट्र के हित में हम लोग एक साथ खड़े हैं। यहाँ जितने भी है सब लोग हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसी नारा के साथ सिंधु ऑपरेशन के तहत हम लोग तिरंगा यात्रा कहाँ से होकर के कहाँ तक जाएगी और ये कहाँ समापन होगा? ये आज का जो यात्रा निकल रहा है हमारे मंडल अध्यक्ष संदेश दक्षिणी के नेतृत्व में, और विपिन विश्वास जो संदेश उत्तरी के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्हीं लोग के नेतृत्व में एक गांव बाजार पर निकला। और आज हम लोग दक्षिणी का भी नाम बताइए। पंडित जी, और जो डाक बांग्ला से होकर यहाँ ब्लॉक में जो शहीद स्मारक है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। शहीदों के सम्मान में उनके माल्यार्पण करेंगे। वहाँ तक हम लोग समापन कर शहीद सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग यहाँ यात्रा में हमारी देश की शान है, इस शान में हम लोग समर्पित है, समर्पित भावना से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सब लोग को प्रणाम। तो यहाँ के हमारे एकजुट हैं, भारत माता की इज्जत। जी अब हमारे ये विपिन विश्वास जी प्रखंड अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष विपिन कुमार विश्वास मैं बोल रहा हूँ। और यह जो यात्रा है सेना के सम्मान के लिए, सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया है, उसके सम्मान में हम लोगों ने यात्रा का आयोजन संदेश के उत्तरी और दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष और हम लोगों को जो इस अभियान के पूरे जिले के नेतृत्व कर रहे हैं राम दिनेश यादव जी और नवकुश पंडित जी सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारा सहयोग किया। अब हमारे सामने ये सबसे पहले तो सर आपसे परिचय लेना चाहूँगा। परिचय देते हुए आप अपना ये तो मैं कर्नल भोला शंकर सिंह हूँ जी, जो भटौली गांव के रहने वाला हूँ, संदेश प्रखंड के जी। और मैं 37 वर्ष सेना में देकर के सैनिक के तौर पर एज एक अधिकारी आया हूँ जी। मुझे बहुत खुशी है। तो राजनीतिक विल पावर है वो दिखा है, और मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बहुत जल्दी ही
इस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और जो है इससे जो है ना हमारे जो एडवर्सरी है, दुश्मन है, जिसने हमारे लोगों को हताहत किया था, उसका मनोबल को चकनाचूर कर दिया है और जरूरत पड़ी तो और भी ज्यादा चकनाचूर करेंगे और देश के जो खोए हुए हिस्सा है उसको वापस लेने के लिए भी है, जो गृह मंत्री ने भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी समय जो है वो थोड़ा शांति बनाए रखने की है, इसलिए सेना जो है यथावत अभी बैठी हुई है, लेकिन मौका आते ही हालत खराब करेगी। तो आप भैया अपना परिचय पहले बताइए। मैं मुकेश सिंह राणा काकंडिया जी, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। जी, भारत माता की भारत माता की। क्या कहना चाहेंगे तिरंगा सम्मान समारोह में? राष्ट्र के सम्मान में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी। भारतीय सैनिक के सम्मान में हम लोग इकट्ठा हुए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ। और हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का जो है समर्थन में आया है। 140 करोड़ जनता के तरफ से, भारतीय वासियों की तरफ से हम लोग सीधा संदेश देना चाहते हैं कि जो भी मोदी जी का नेतृत्व है, माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबके भारत माता की नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। रामजी सिंह जी, और पहलगांव जो नरसंहार हुआ उग्रवादियों की, जी, जो हमारे वीर बहादुर जो भारतीय सेना ने जो उनका ध्वस्त किया, तो उनके उपलक्ष्य में आज हम लोग झंडा यात्रा निकाले हैं। जी, ये हमारा भारत देश जो है, जो पूरे हम लोग एकजुट हैं और सेना के हर तरह से यानी ब्लड की भी जरूरत पड़े तो हम लोग सेना के देने अभी भी आप तैयार हैं? अभी भी हम लोग तैयार जोश हैं। जुनून अभी आपका मैं तो कैप्टन रामजी सिंह और हमारा साहब हैं जी, भोला साहब जी, तो हम लोगों ने तो अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। वो हमारा तो मुकाबला कबू नहीं कर सकता है पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारा कोई खास कोई उतना नहीं है। वो तो एक नॉर्मल छोटा सा देश है, एक फाइट की जरूरत है, एक फाइट में ही वो गिर जाएगा, वो दोबारा वो 50 वर्ष तक नहीं उठेगा। ठीक। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको सैनिकों के मनोबल के बारे में सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा जी, कि भाई जान हम दे सकते हैं मगर वतन दे सकते नहीं, जान हम दे सकते हैं मगर वतन दे सकते नहीं, मुर्दों का कफन तक हम दे सकते नहीं। भारत तो बहुत बड़ी चीज है, भारत तो बहुत बड़ी चीज है, आपको दुश्मनों का कफन भी नहीं दे सकते। तो हम जो है ना, हम देश के लिए जान देने के लिए, और वन से फौजी इज ऑलवेज फौजी कहा गया है। सभी सैनिकों से पूछ लीजिए, जो एक बार सेना में गया वो जीवन भर के लिए, इसीलिए रैंक को हमेशा कैरी करता है, रैंक उसकी चीनी नहीं जाती है। तो हम लोग जब भी जरूरत पड़े तैयार हैं। और ये जितना यहाँ पर लोग जुटे हैं सबका धन्यवाद, जो सेना का सम्मान के लिए जुटे हैं। और आगे भी हम आपके आप सबका आह्वान कीजिए, टेस्ट में कसौटी पर खरे उतरेंगे और आप भी देश के लिए खरे उतरिए, यही मेरी आप सबसे उम्मीद है। स्थानीय नेताजी हैं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताते हुए आप इस सम्मान यात्रा के संबंध में कुछ बताइए। शंभुनाथ सिंह, जितने युवा नेता संदेश विधानसभा, आज तिरंगा यात्रा के सम्मान में हमारे जितने भी संदेश विधानसभा के तीनों प्रखंड से लोग आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया था कि थोड़ा सा भी चूक करोगे मैं तुमको नेस्तनाबूद कर दूंगा। ठीक उसी प्रकार से उन लोगों ने हमारे देश के जो जम्मू कश्मीर में पर्यटक गए थे, पर्यटक को चोरी छुप के पीठ पे वार किया, 15-17 लोगों को उन्होंने गोली से मार दिया और नाम पूछ कर मारा कि तुम किस धर्म के हो, किस जात के हो। ठीक है,
नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर आक्रमण करते हुए पाकिस्तान को लगभग कम से कम 60 ठिकाना पे आतंकवादी के ठिकाना पे वार किया। कम से कम 500 आतंकवादी मारे गए। लग रहा था कि पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, लेकिन विश्व की नजर थी। विश्व के बीच बचाव के चलते ये युद्ध विराम कर दिया गया। तो पूरे देश में एनडीए की सरकार ने ये फैसला किया कि तिरंगा यात्रा हर एक प्रखंड में निकाला जाएगा। तो आज भाजपा उत्तरी मंडल और दक्षिणी मंडल के प्रखंड अध्यक्ष, हमारे भी जुआ के प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार यादव जी, माने कमलेश जी, सभी लोग यहाँ